मैं सरवत खान और एक नए विषय के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। हम इंसान लोग हमेशा अपनों में, परायों में, हर एक में कमियां ढूंढा करते हैं। जो लोग कमी ढूंढते हैं, देखा जाए वो निहायत फालतू किस्म के लोग होते हैं। कमियों की बात की जाए तो यहाँ तक इंसान गिर जाता है कि वो अल्लाह पाक में भी कमियां निकालता है। अल्लाह पाक में भी कमी निकालता है। और वो कमियां किस टाइप की कि अल्लाह पाक ने हमें दिया ही क्या है, अल्लाह पाक ने मेरे साथ करा ही क्या है। यहाँ तक कि वो और आगे बढ़ता है कि एक आदमी थे, वो बोले आज हम आपको खुदा की कमियां बताते हैं। तो दूसरा ने बोला अरे खुदा की कमियां का बड़ा अच्छा टॉपिक है कि हम 5-6 खुदा की कमियां दिखाते हैं। तो कहा ठीक है आओ पता घूमने चलो। तो सारी कमियां इतने खुदा की हैं, अल्लाह पाक की हैं, वो कमियां गिना रहे हैं। तो लोग घूमने के लिए गए। रास्ते में उनको एक कद्दू का पेड़ मिला। कहा कमी नंबर 1 अल्लाह पाक की कि इतना बड़ा कद्दू और उसके जो बेल है कितनी पतली, यानी अल्लाह पाक को अकल नहीं है कि इतने बड़े कद्दू के लिए इतनी पतली सी बेल का इस्तेमाल किया गया, यानी कमी नंबर 1। आगे बढ़े, उन्होंने नेक्स्ट एक चीज़ देखा। उन्होंने देखा बहुत सारी बड़ी बेल, उसके ऊपर अंगूर लटके हुए हैं। बोले इतनी बेल के लिए इतने ढेर सारे अंगूर को लटकाने के लिए इतनी बेल की क्या ज़रूरत, ये तो ज़मीन पे भी उगाती। उन्होंने ऐसे 8-10 पौधों की कमियां गिनाई। इत्तेफाक से उन्होंने एक और पेड़ का पहुंचे, उसका नाम था आम का पेड़। उस आम के पेड़ को देखा, कहा देखो इतना विशाल पेड़, इतना छोटा सा फल आम। कमी अल्लाह पाक को शायद ये एहसास नहीं है कि इतने बड़े पेड़ के लिए पेड़ को बनाया और छोटा फल लगाया, और इतना बड़ा कद्दू बनाया और इतना छोटा सा पतली पतली उसकी डालियाँ बनाई। तो अल्लाह पाक की अकल नहीं है। इत्तेफाक से उसी वक्त में उस आम के पेड़ से कच्चा आम गिरा और जब बोल रहा था उसकी नाक पे कट से लगा। अब वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया, उसके दोस्त ने उसको तमाम जूता पूता सुखाया और पानी सुखाया और डाला उसके ऊपर और उसको होश में लाए। उसने कहा भाई अभी बातें आपने 5-6 कहा था, अभी 5-6 पूरी नहीं हुई, और कमियाँ गिनाइए। उसने कहा हम कोई कमी नहीं गिनाएंगे, बहुत हो गया। अब उसको लगता है जो बनाया वो सही बनाया। अब वो कैसे, आप अभी तो आप बेहोश हो गए तो आप ऐसा बोल रहे हैं, अभी तक कमियाँ गिना रहे थे। बोले हम सोचते ये हैं कि अगर इस बड़े पेड़ के ऊपर छोटा सा फल जो कच्चा फल में नाक पे गिरा और उससे हम बेहोश हो गए, अगर इस पे कद्दू लगाया होता और अगर कद्दू भी नाक पे गिरता तो मेरा क्या हाल होता। तो मेरे ख्याल से जो बनाया सब सही बनाया। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे में जो कमियां दिखाई पड़ती हैं, ये कमियां या जो इसके साथ साथ जो कमियां उन्हें कहते हैं कि जो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है। हम लोग के अंदर अपनी क्वालिटी को अपना गेन करें। जैसे हम वाले किसी को पसंद करते हैं या किसी को नापसंद करते हैं और उसे जलना शुरू करते हैं या उसमें कमियां गिनाना शुरू करते हैं, तो हाँ अपने अंदर वो गट्स ले आएँ ताकि हम उसकी कमियों को देखने ही ना पाएँ। तो ये है कि जो ईश्वर बनाता है, जो अल्लाह करता है, सब सही करता है। आज अपने नए टॉपिक के साथ में मेरे साथ में हाफिज़ नुमान। आज एजुकेशन को कैसे हम लोग जो बोलने में पीछे हट जाया करते हैं और कॉन्फिडेंस भी होता है तब भी बोल नहीं पाते हैं, या शर्माते हैं, या सोचते हैं सामने वाला इंसान जो है वो हमसे शायद ढेर काबिल है, अगर हम बोलेंगे तो बातों को पकड़ लेगा। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, अगर आपको बोलना सीखना है तो मेरे ख्याल जो मैंने पढ़ रखा है वो चीज़ ये जान लें तो उसको बोलना आपको आ जाएगा। जब भी बोलें तो सामने वाले को एक बच्चा समझें, भले हम बूढ़े सफ़ेद बाल सब बैठे हों। आप बोल रहे हो, अपने आप को योग्य समझो और सामने वाले को समझो जूनियर समझो, भले वेल क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपने मंच पे खड़े हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए या अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए आप खड़े हुए हैं। तो सामने वाले से आप खिसियाएंगे नहीं, अपनी बात को रखेंगे खाली, तो कोई शर्माने की बात नहीं है। आज हाफिज़ नुमान इस बोलने के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में बताने वाले हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद नौमान है। मैं मोहल्ला कोट मरकज़ मस्जिद के पास से आता हूँ। आज मैं कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है।
दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो लोगों की सभी भौतिक समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को प्राप्त करके निर्देशों के अनुसार विश्लेषण करके उचित परिणाम प्रस्तुत करता है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट है, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक गलती है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं बड़े अरसे से, हम उसको जो है एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अक्सर वालिदैन का यह गिल्ला रहता है कि हमारे बच्चों के अंदर खुद एतमादी नहीं है, सेल्फ एम्पावर्ड नहीं है, वो डाइस पे नहीं आ सकते, वो लेक्चर नहीं डिलीवर कर सकते। लोग अगर उसके सामने आ जाएं तो उसके अंदर शाइनेस पैदा हो जाती है, वो फिर डरने लग जाता है। तो मैं आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा कि एक बच्चा डरता क्यों है, उसके अंदर ये डर किस चीज़ का मौजूद होता है। इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमने अपने दिमाग को समझना होगा। जब दिमाग पे बात आती है तो हमारे दिमाग के 3 सबसे बड़े हिस्से हैं। पहला कॉन्शियस माइंड शऊर, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड ताहती शऊर, और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड लाशऊर। कॉन्शियस माइंड जो है ये मेरी नाक है और ये मेरा कान। नाक से मैं सूंघता हूँ और कान से मैं सुनता हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। मुंह से मैं बात करता हूँ, ज़बान से मैं चखता हूँ, ये मेरा शऊर है। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड जो है ये बेसिकली एक मेमोरी कार्ड का किरदार अदा करता है एक ह्यूमन बॉडी में। आप कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो। कंप्यूटर में अगर रैम और रोम ना हो तो कंप्यूटर इनपुट नहीं लेता, बल्कि वो चलता भी नहीं है। हम जब हम दोबारा इसमें रैम और रोम डालेंगे तब जाके कंप्यूटर इनपुट लेता है और आपको उस इनपुट के मुताबिक आउटपुट देता है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो डिपेंड करता है सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर। हमारा जो शऊर है वो डिपेंड करता है ताहती शऊर पे, कि एक चीज़ है जिसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कभी देखा नहीं है। आग को मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं कि मैं आग के ऊपर हाथ रखूँगा तो आग जलाएगा। ये चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं तो मैं आग के ऊपर हाथ रखूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है उसके हवाले से। मैं जब आग के ऊपर हाथ रखूँगा, जैसे मेरा हाथ जलेगा तुरंत मैं अपना हाथ पीछे करूँगा। जब मैं अपना हाथ पीछे करूँगा, दिस इज़ इनवॉलंटरी एक्शन, साइंस की ज़ुबान में हम ऐसा कहते हैं। जब मैं अपना हाथ पीछे करूँगा तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बैठ जाएगी। वो तस्वीर क्या होगी कि जब मैं आग के ऊपर हाथ रखूँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, लिहाजा आग से दूर बचा जाए। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो एक चीज़ की तस्वीर अपने पास सेव करता है और कॉन्शियस माइंड की और सब कॉन्शियस माइंड की मदद करता है उस चीज़ को समझने में। मैं कहता हूँ एप्पल, आप सब लोगों के दिमाग में एक सेब की तस्वीर आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड में सेव है, क्योंकि हमने इसको फील किया है, लिहाजा इसका कलर, इसकी तस्वीर, इसका जो साइज़, हर चीज़ हमने देख लिया। तो एक लेक्चर देने का तरीका ये नहीं कि उसको रट्टा लगाया जाए। तो एक लेक्चर देने का तरीका ये नहीं कि आप उसको रट्टा लगाओ। ये चीज़ें एक लेक्चर में मैटर नहीं करती। आप स्टेज पे आओ, अपनी आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, ये एक लेक्चर में मैटर नहीं करती। लेक्चर में जो मैटर करती है सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी आइडिया की, आपकी जो समझने की जो पावर है वो मैटर करती है लेक्चर में। हमारे स्कूलों में अक्सर स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि एक बच्चा जब स्टेज पर आता है तो एक मतलब जब अपना वो तकरीर जो उसने रट्टा लगाया होता है, जब वो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, तब एक वक्त में 3 महाजों से लड़ रहा होता है। पहला, वो जो ऑडियंस बैठी होती है, जो उसका डर होता है, उसके साथ वो बच्चा लड़ रहा होता है। दूसरा, वो जो जिस स्टेज पे वो खड़ा होता है और जो उसकी फीलिंग्स होती है, वो बच्चा उस फीलिंग के साथ लड़ रहा होता है। और तीसरा, जो उसका जो टॉपिक है, जो कल रात उसने जो है रट्टा लगा के जो तकरीर याद की है, वो जब उसको प्रेजेंट कर रहा होता है तो उस टॉपिक के साथ वो बच्चा लड़ रहा होता है कि किस जगह पे कौन सी बात मैंने बोलनी है। तो ये जब 3 चीज़ों से लड़ता है तो क्या होता है कि वो बच्चा गड़बड़ा जाता है और रोको जरा। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। जब हम एक चीज़ को समझेंगे तो हमारे जो दिमाग पे जो क्रिएटिविटी का जो सेक्शन हो, जिसको ताला लगा के रखा है हमने, वो ताला टूट जाएगा और हम क्रिएटिव बन जाएंगे। फिर हम एक चीज़ को एक एंगल से नहीं देखेंगे बल्कि मुख्तलिफ नज़रों से देखेंगे।
ए फॉर एप्पल होता है, फिर हम ए फॉर कुछ और भी कर सकते हैं, ए फॉर एरोप्लेन भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 2 + 2 4 होता है, लेकिन जब हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, डिफरेंट एंगल से सोचेंगे तो 2 + 2 22 भी हो सकता है। डिफरेंट एंगल से जब हम सोचेंगे तो हमें क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना है, हमको जो है डिफरेंट एंगल से सोचना है, हमको समझना है उस चीज़ को। ओके, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब संदेश हमारे हाफिज़ नुमान ने दिया, और उन्होंने शहूर लफ्ज़ बताया और उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बताया। उन्होंने अभी डिफरेंट एंगल्स 3 बातें करी हैं। हम डिफरेंट एंगल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दें कि जब हम लोग बोलने में तेज़ हो जाते हैं तो लफ्ज़ों को कैसे मोड़ते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कछुए की और खरगोश की। मैं इस कहानी को मैं सुनाता हूँ आज फिर से। हालांकि कहानी ये बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ इसके अंदर हम बोलने नया बात जा रहे हैं इसके अंदर। कि 2 दोस्त होते हैं, वो कछुए कहानी सुन रहे होते हैं। कहानी थोड़ी संक्षेप में सुनाएंगे कि कछुआ एक खरगोश होता है, दोनों आपस में कहते हैं कि हाँ और रेस लगाए। जब रेस हो रही होती है तो खरगोश तेज़ दौड़ रहा होता है और कछुआ धीमे धीमे दौड़ रहा होता है। कुछ वक्त के बाद में खरगोश को यह एहसास होता है हम बहुत आगे निकल आए, कछुआ बहुत पीछे है, लाइए हम रास्ते में आराम कर लें। वो आराम करता है, कछुआ आराम नहीं करता है और वह लगातार दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। जब खरगोश की आँख खुलती है तो कछुआ अपने आप को जीतने के कारण खड़ा होता है और खरगोश पीछे होता है। वो दौड़ता है तब तक कि वो हार चुका होता है। अब वो पूछते हैं इससे आपको क्या सीखने को मिला। तो हम लोग कहते हैं इसको सीखने को ये मिला कि भैया चाहे आप हार जाओ लेकिन नींद पूरी करनी चाहिए। एक सीखने को यही मिला। और एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि ज़िंदगी में कभी आप जीतने के लिए आराम भी ना करें, कभी हारे ना, कभी ये देखें नहीं कि अभी हम आगे दौड़ रहे हैं और सारे पीछे है। कभी एक ये भी है तो कहीं भी अपने लफ्ज़ों को मोड़ सकते हैं। अभी हाफिज़ जी ने कहा कि 2 + 2 = 4, 2 और कोई +2 नहीं, मतलब इसको अगर कॉन्केटिनेट कर दिया जाए तो 22 हो जाएगा और 2/2 तो 1 भी बन जाता है। शहूर की बात रही कि हम लोग अक्सर बहुत सी चीज़ें मतलब पहले से सीख के रखते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब मेरे सामने वो चीज़ आती है तभी उसका एहसास होता है। हाफिज़ जी ने आग के बारे में बताया, बहुत से लोग जब जल जाते हैं तो ही एहसास करता है कि हाँ आग जलने वाली चीज़ होती है, और कुछ लोगों को पहले से होता है कि आग जलने वाली चीज़ होती है, ऐसे एहसास रहता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, इससे हमको बोलना आ जाएगा। हम लोग दिया ये भी बोला कि हम लोग 3 बातों को ध्यान में रखते हैं। एक तो हम लोग के सामने वाला ऑडियंस क्या मेरे बारे में सोच रहा है, एक हम स्टेज के ऊपर कैसी फीलिंग हम कर रहे हैं, चौथा जो हमने प्रिपरेशन करके हम आए हैं उसमें हम कहाँ पर लफ्ज़ों को भूल रहे हैं। लेकिन अगर इन सभी को एक कर लिया जाए, हम लोग अच्छे वक्ता बन जाएँ, क्योंकि जो सुन रहा है वही फर्स्ट टाइम मेरे लफ्ज़ों को सुन रहा होगा। इन सभी लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए, शमाए नहीं सब हमारे बराबर के ही होते हैं, भले वेल क्वालिफाइड होते हैं तो उनको भी इतना सोच चाहिए कि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग को बोलने में गलती भी हो सकती है, तो उन गलतियों को माफ़ करते हुए हमारी चीज़ को आगे सुन करके आगे बढ़ाएँ। थैंक यू, बड़ा अच्छा संदेश रहा हाफिज़ नुमान का। थैंक यू।